नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध प्रशिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। और HSIDC, जो HFC और HSIDC दोनों ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट लेवल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। जब ये लोन देते हैं तो जो ये परफॉर्मेंस जो ये अप्रेजल प्रोसीजर अपनाते हैं, ये चेक करना था कि हमने इसके जब ये ऐसा प्रोसेस अपनाते हैं तो इसके लिए जो इंडस्ट्रीज हैं क्या वो कोई चैलेंजेस फेस करती हैं। तो ये मेरे 2 ऑब्जेक्टिव थे कि टू आइडेंटिफाई द फाइनेंसिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडस्ट्रीज जिनको कि डेवलपमेंट बैंक्स ने फाइनेंस किया है, और दूसरा सुटेबल मेजर्स सजेस्ट करना। यहाँ पर हमने मैडम एक सेकेंड मैडम, जो ऑब्जेक्टिव आपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव डाले हैं टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक बाय यूजिंग द रेशियो एनालिसिस, व्हिच रेशियो यू फॉलो हियर? सर, अपनी कैमरे ऑन कर दीजिए। मैडम, एक्चुअली मेरा कैमरा अभी ही खराब हो गया, ये सेकंड बार जो आप लेके है ना, तो ऑन नहीं हो रहा है बस। आपके अलावा मैं बाकी ऑथर और एक्सपर्ट से चाहूंगी कहना कि अपने अपने कैमरे ऑन कर दीजिए। मैडम, ये मेरा फेल टू स्टार्ट द वीडियो कैमरा, प्लीज सिलेक्ट अनदर वीडियो कैमरा सेटिंग। आई डोंट नो वेयर इज द वीडियो कैमरा सेटिंग, so okay, no problem. Okay, yes madam, which ratio you implement here please? सर, यहाँ पे रेशियो के बारे में कहीं नहीं बताया गया। ये मैंने तो सिंपल परसेंटेजेस यूज किए हैं जो आइडेंटिफाई द फाइनेंसिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडस्ट्रीज। Okay, no, actually you use here basically liquidity ratio, that is current ratio, quick ratio and cash ratio. Percentage तो लिखा नहीं है ये यहाँ पे आप। Okay, no issue. Then which technique you follow here? You follow any techniques? सर, ये सिंपल पेपर है जहां मैंने फ्रीक्वेंसी और परसेंटेजेस का ही इस्तेमाल किया है, कोई टेक्निक तो स्पेसिफिकली नहीं यहाँ पे फॉलो की है। ओके, नहीं आप तो यहाँ पे मैं पेपर दिख रहा हूँ कि यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे रेशियो सिर्फ फॉलो किया आप, डिफरेंट रेशियो जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो, बहुत सारे रेशियो फॉलो किया हूँ। ठीक है सर, आपके पास शायद कोई और पेपर होगा, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर एंड टेक्निक्स में कह रहे हैं क्या आप? नहीं अच्छा नहीं बैंक ऑफ नो सॉरी ये डिफरेंट पेपर। हम मैडम उसको थोड़ा स्क्रॉलिंग नीचे कीजिए थोड़ा। हाँ जी, और थोड़ा और एनालिसिस के पास चलिए बस। बस वहीं पे रखिए मेथोडोलॉजी। हाँ मैडम, आप थोड़ा बताइए आप कौन सा मेथोडोलॉजी यहाँ पे लिखे फॉलो किए?
हाँ, मैं यही बता रही थी सर, रिसर्च मेथोडोलॉजी में 200 एंटरप्रेन्योर्स थे जो हमने उनसे डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सभी से ना जो है एडिक्वेट रिस्पॉन्स नहीं आया। केवल 162 यानी 162 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने ही ना अपना प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया था। एक्चुअल में हमने क्या किया, इंडस्ट्री में जाके और जो भी वहां के ओनर थे जो कि उन्होंने बताया कि जिन्होंने लोन लिया है, वहां से उनसे बाय मतलब हैंड हमने ये क्वेश्चनेयर भरवाया। तो किसी ने जैसे जवाब दिया और किसी ने आधा अधूरा कि आप रख जाओ हम भर देंगे करके, और उन्होंने छोड़ दिया। तो इस हिसाब से ये केवल 162 इंडस्ट्रियल यूनिट से हमारे पास जवाब आया। Okay, okay, excellent. This paper is purely based on a secondary data, yes? नहीं सर, इसमें सेकेंडरी डाटा तो है ही है, साथ में ये प्राइमरी डाटा बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चनेयर भरवाए हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ओनर से जा जाकर। सेकेंडरी डाटा में तो सिर्फ जो इंट्रोडक्शन में डाटा चाहिए था ना कि भाई HFC कितना लोन दे रही है, या HSIDC लोन दे रहे हैं, या हरियाणा में क्या सिचुएशन है, उसके लिए मैंने सिर्फ सेकेंडरी डाटा का इस्तेमाल किया। And what is your social facilities? What do you give the suggestion to the society? सर, सोसाइटी के लिए सजेशन नहीं थे, इसमें सजेशन थे HFC और HSIDC के लिए। यानी कि इसमें हमने उनको ये बताया, एक्चुअल में क्या है प्रॉब्लम ये थी कि HFC और HSIDC डेवलपमेंट बैंक है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर राज्य के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, यानी वहां कितनी इंडस्ट्रीज होंगी उन पे। लेकिन हो क्या रहा है कि ये लोग लोन दे रहे हैं, लेकिन वो लोन जो है लोग पूरा नहीं कर पा रहे, NPAs में ज्यादातर जा रहा है। NPAs में मतलब जाने का मतलब इसको हम कहते हैं कि लॉसेस में जो ये लोन दिया उसकी वापसी ही नहीं हो पा रही थी इन दोनों बैंकों को। तो उसके पीछे के कारण जानने की कोशिश की, तो ये जो कारण निकल के सामने आए, तो उसमें ये था कि ये जो प्रोसेस, एक ना अप्रेजल प्रोसेस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि ये सरकारी इंस्टीट्यूशंस है ना, तो वो अप्रेजल प्रोसेस ये प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, जिसकी की वजह से जो इंडस्ट्रीज है जिनको कि ये लोन सैंक्शन कर दे रहे हैं, वो वापस से टाइम से इनको जो है रिटर्न नहीं कर पा रही। अगर अप्रेजल ढंग से हुआ होता तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं जिनको कि इन्होंने लोन दे दिया था HFC और HSIDC ने, शायद शुरुआत में ही ये उनको लोन ही ना पास करते। Okay, excellent. Then any other reviewer may ask questions?